सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब तरमीम के खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। वजीर कानून का कहना है हर तरमीम की सपोर्ट में अदालती फैसले हैं। क्या ऐसा ही है? इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिम तो हैं, लेकिन इनके मुताबिक नहीं। बहुत सी तरामीम को जल्दबाजी में मंजूर किया गया। पता था कि क्यों आना चाहते हैं और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया है, जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। इमरान खान का नैब तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। बोले शहबाज शरीफ ने 1100 अरब रुपए की करप्शन की। शहबाज शरीफ ने बिल के जरिए अपना केस खत्म कराने की कोशिश की। बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। पहली बार इस कौम में बेदारी देख रहा हूँ। कौम ने बता दिया कि हम किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बगैर हम बातचीत करने को तैयार हैं। फवाद चौधरी कहते हैं 23 जुलाई को हम राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जैसे लोगों की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी हो सकता है। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद हमजा शहबाज को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कल पीटीआई ने परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नामजदगी की तौसीक कर दी। हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वजीर आज़म थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे कि मेरे इक़्तिदार को बचा लो, इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें। जो सियासी मुखालिफ इसके खिलाफ बात करे उसको सजाए मौत की चक्की में डाल दो। विफाक़ी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत चाहेगी। इमरान खान इक़्तिदार बचाने के लिए हुकूमती इदारों पर हमला आवर हुए। ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। इदारे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया जो इनके काबू में नहीं आ रहा। मरियम सफदर ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि हम इलेक्शन हार गए, ये बहुत बुरी तरह नाकाम हुए, अब ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। हमजा शहबाज इस काबिल नहीं कि सियासत करें। आवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को मुस्तरद कर दिया। IMF की किस्त का रोज़ ऐलान करते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तारीख को पंजाब के अंदर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अब हम वापस पावर में हैं पंजाब में, अल्लाह के करम से। राणा साहब, आपको बताना चाहता हूं, आपको और अता तारड़ को ये लगता है कि पुलिस को अपने नीचे लगा के उस पुलिस के थ्रू अपने मुखालफीन के ऊपर तशद्दुद करके इसमें बंदा कोई बहादुर बन जाता है, कोई इसमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है, तो आप बड़े बेवकूफ़ और बुज़दिल हैं।
पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं 22 जुलाई को पंजाब पीटीआई का होगा। पंजाब में हम फिर से पावर में आ गए हैं। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने जो किया वो हम इनके साथ नहीं करेंगे। आपके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती होने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह साहब, पुलिस को इस्तेमाल करके मुखालिफिन पर तशद्दुद करना बहादुरी नहीं है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का इजलास ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली शिकस्त और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक आवाम ने मुनहरिफ अरकान को कबूल नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे जैसी वजूहात भी शिकस्त का बाइस बनी। वज़ीर आज़म ने आइंदा की हिकमत अमली बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को खुली छूट दी जा रही है। इमरान नियाज़ी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। डॉलर 8 रुपये 80 पैसे इजाफे के साथ इंटरबैंक में 225 का हो गया। 75 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर अदालत ने 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर तशद्दुद करने के केस में 18 मुल्जिमान पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसी का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। कोई भी आप इस किस्म की चीज़ लिसनिंग डिवाइस या कुछ करें, आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है। मुझे दिखाएं एजेंसीज किस कोर्ट से ऑर्डर लेके ये चुपके से डिवाइस मेरे बेडरूम में उन्होंने लगाया था। मैं चैलेंज करती हूँ, दिखाएं कोर्ट का ऑर्डर, किस कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी। और मैं समझती हूँ सेनेटर साहब ये ज़रूर सेनेट में भी रेज करेंगे इशू, क्योंकि ये बहुत एक तशवीशनाक है। अभी तो ये गलती से गिर गया, पता नहीं और किनके घरों में क्या क्या डिवाइसेस लगी हुई हैं। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने कहा, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखें, सब वाज़ेह है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानूनी चाराजोई कर रही हूँ। पीटीआई के 3 रहनुमाओं की गाड़ियाँ उलट चुकी हैं, जो काबिल तशवीश है। हमें जो भी हिरासा कर रहा है, इनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने धांधली की है। तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और धौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज नहीं होगा। उनके खिलाफ तुम इस किस्म की घटिया हर्षासराई करके, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करके तुम उनको जो है वो ज़ेरे बार करना चाहते हो। तुम्हें इस घटियापन की और ऐसी हरकत की कत्तन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम हारने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इमरान खान जीत कर भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान ब्लैकमेलिंग से अपनी बात नहीं मनवा सकते। फॉरेन फंडिंग का फैसला महफूज हो गया, इसलिए इसी बात और ऐसी बात की जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मुलाकात से इनकार पर इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया।
रावलपिंडी कहूटा PP7 ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गिनती का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरदशुदा वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। सिर्फ मुस्तरदशुदा वोटों की गिनती दोबारा होगी। 1516 वोट मुस्तरद हुए थे जिनकी गिनती की जा रही है। पूरे हलके के 266 पोलिंग स्टेशंस की गिनती नहीं हो सकती। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने हुकूमत से बरामदात और दरामदात की पॉलिसियों पर इस्लाहात का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान को बचाने, माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए हमें अपनी पॉलिसियों और मंडियों पर सख्त नज़र डालनी चाहिए। तवानाई के शोबे में ख़ास तौर पर इस्लाहात की ज़रूरत है। कश्मीरी आज जोशो जज्बे के साथ यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मंजूर की गई थी। पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में कश्मीरियों को न सिर्फ ग़ुलामी की जंजीरों में कैद किया गया बल्कि काबिज़ फ़ौज ने इन पर मज़ालिम का भी ना थमने वाला दौर का आगाज़ किया। कश्मीरी इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद पर अमल दरामद के लिए आज भी जानों की कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 5 मरीज जाँ बहक, 492 नए मरीज रिपोर्ट। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई। और महकमा मौसमियात की सिंध, बलूचिस्तान, शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध, मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई।